हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। अभी कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने चालू किया है। और जो आज पहला टॉपिक है वो आप सबने देख ही लिया होगा थंबनेल में और टाइटल पे। यूपी पेट को लेकर है। ये एक स्कैम, मुझे तो एक तरीके से स्कैम ही लगता है। और बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके लिए मेंटल इलनेस जैसा ही काम करता है। मतलब मेंटली उनको टॉर्चर ही किया जा रहा है एक तरीके से। कहते हैं हम छटनी करेंगे, ये सब बोल के वो एग्ज़ाम लगाया। चलो ठीक है, लगाया, अच्छी ठीक है, छटनी के लिए लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस एग्ज़ाम को कराने में क्या करते हैं वो। सबसे पहले तो कॉस्ट क्या आती है इस एग्ज़ाम को कराने की। फीस, जो फॉर्म फीस है 185 रुपये हाईएस्ट है। और अगर कैफ़े ऐफे से भराओगे तो 200-250 या 300 के आसपास ऐसे चला जाएगा। फिर उसके बाद भर दिया फॉर्म वगैरह, सब कुछ हो गया। फिर आपका आ रहा है एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब सॉरी, फिर आपका आ रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर जब बट रहे हैं, एडमिट कार्ड जब आने वाला है, तो पता चल रहा है कि आप जा कहाँ रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए। आप जा रहे हो अपने घर से 250-300 किलोमीटर दूर। कभी साधन, किसी किसी जगह तो चलो डायरेक्टली साधन मिले, कहीं नहीं मिलता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और उसमें ट्रैवलिंग टाइम आपका लग जाता है कुछ 24 घंटे। आना जाना, एग्ज़ाम देना, सब कुछ करना, 24 घंटे का एक ट्रैवलिंग टाइम लग जाता है उसमें। तो वो सब कॉस्ट मिला के जो बन जाता है, एक मोटा माटी में मान के चल रहा हूँ 1000-1500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। कोई अच्छी जगह, घूमने वाली जगह पहुँच गया तो ज़्यादा भी हो जाता है। पेरेंट्स भी, बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है उस नाम पे दे देते हैं, चलो ठीक है। आप समझ रहे हो, एक मतलब एक सिर्फ एक फ़र्जी एग्ज़ाम है ये। एक फ़र्जी का पेपर हो रहा है जिस पे आप 2-2.5 हज़ार रुपये अपने उड़ा दे रहे हो। अब फ़र्जी क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें कुछ फ़िक्स नहीं है ना, कोई मतलब एक क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि आप इतने नंबर लाओगे तो आपको जब कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये कुछ फ़िक्स नहीं है। 90 वाले जिसके नंबर आ रहे हैं वो भी फ़ेल है, 80 आ रहे हैं वो भी फ़ेल है, 70 आ रहे हैं वो भी फ़ेल है, या फिर वो सब पास हैं। समझ रहे हो, मतलब डबल माइंडेड चल रहा है यहाँ पे। दोगला से कह सकते हैं इसको, कि आप 80 ला रहे हो तब भी अपने आप को पास या फेल समझो, 90 ला रहे हो तब भी पास या फेल समझो। और जब वैकेंसी आती है तब भी वो नहीं कहते हैं कि आपके अगर 90 नंबर हैं या 80 नंबर हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे पाओगे। नहीं, वो आपको बोल देंगे 25 रुपये डाल के आप फॉर्म भर दो। 25 रुपये एक नॉर्मल सी कीमत बताएंगे। अगर इसको लाखों में डिवाइड कर ले, काउंट किया जाए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और जो ये प्राइस बनता है, मतलब आप सोचो कि 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 25-25 रुपये नॉन रिफंडेबल है वो। ठीक है, मैं 1 लाख रुपये मान के चल रहा हूँ, भरे तो ज़्यादा ही जाते हैं। 25 से मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाता है कुछ 2.5 लाख के आसपास, है ना। 2.5 लाख रुपये पहुँच गए उनके पास नॉन रिफंडेबल गवर्नमेंट के खाते में। और फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन, मतलब जिन बच्चों को एग्ज़ाम देने को मिल जाता है, उनसे अलग से फ़ीस और ली जाती है। समझ रहे हो, मतलब जिनको नहीं देने को मिल रहा वो तो 25 रुपये चले गए। मान लो 50,000 भी जा रहे हैं तब भी अच्छा खासा अमाउंट चला जा रहा है। और जिन बच्चों को मतलब देने को एग्ज़ाम मिलेगा, उनसे और अलग से फ़ीस ले ली जा रही है। तो ये स्कैम ही तो है भाई। आप पहले से बता दो ना कि आप पेट में इतने नंबर लाओगे तो आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। बच्चे का एक टारगेट सेट हो जाएगा। जब टारगेट सेट हो जाएगा तो वो उसी हिसाब से तैयारी करेगा अपनी। उसको उतने ही नंबर लाने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तब पता होगा कि हमें एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ऐसे वो कितनी भी तैयारी कर ले, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। पैसे बर्बाद हो रहे हैं वो अलग से। अभी उन्होंने 3 साल का लॉलीपॉप दे दिया है, 3 साल तक वैकेंट रहेगा। 3 साल वैकेंसी 5 साल में भी नहीं आती, 7-8 साल के हो जाते हैं कभी कभी। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, योगी जी क्या करते हैं भाई। तो ये एक तरीके का स्कैम ही चल रहा है। और रही बात सेंटर जाने की, मतलब अगर आप इतनी दूर सेंटर दे रहे हो किसी बच्चे का, तो बच्चे का तो पैसे है नहीं। पेरेंट्स जो
तैयारी करवा रहे हो वो भी इतने पैसे वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है या तो उनकी सर्विसेज फ्री कर दो कि भाई आप अगर जैसे 2 दिन एग्ज़ाम लगाते हो तो 4 दिन के लिए बसेस फ्री कर दो, आप इस डेट को जाओ फ्री में अपना एडमिट कार्ड दिखा के फिर वहाँ से वापस चले आओ, है ना। फ्री सर्विस कर दो भाई, कम से कम बच्चा फ्री में पहुँच के कम से कम उसके वो पैसे तो बच जाएंगे, जो 500 600 1000 रुपये जो खर्च हो रहे हैं उसके आने जाने वो तो बच जाएंगे, जिसकी वजह से वो खा पी लेगा कुछ, या मतलब उतना बर्डन नहीं आएगा उसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की इकनॉमी रुक जाएगी भाई। आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा तो कोई जाता नहीं है, इसी बहाने लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार इतनी दूर कौन जाएगा। अब मेंटली इलनेस किस तरीके से दी जा रही है, बच्चे ने फॉर्म भर दिया, पहली से तो वो इसी में रहता है कि यार कितने नंबर लाना है, कितने एग्ज़ाम आएंगे और मैं कितनी मेहनत करूं कि इतने नंबर आ जाए, मुझे एग्ज़ाम देने को मिल जाए, वो इसी टेंशन में रहता है। फिर दूसरा जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है तो एक और अलग से टेंशन पाल लेता है, अरे साला इतनी दूर चला गया। फिर वो 10 लोग ढूंढता है भाई, कोई मिल जाए साथ में, अकेले इतनी दूर जाने में दिक्कत होती है, कोई साथी संगी दोस्त मिल जाए। पता चल रहा है दोस्त तो मिल गया बट इसका दूसरी डेट में एग्ज़ाम है, इनका दूसरी डेट में एग्ज़ाम है, या फिर सेम सिटी ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स हैं। सल्यूशन क्या है? घंटा कुछ नहीं, सब अपनी बस चल रहा है। बस पेरेंट्स अलग से प्रेशराइज़ करते रहते हैं, ये करो वो करो, आप पढ़ नहीं रहे हो, इतना नंबर नहीं आ रहा, उसका देखो इतना आ गया तुम्हारा नहीं आया, उसको एग्ज़ाम देने को मिल गया तुमको नहीं मिला। अरे देने को मिले कहाँ से? पता तो हो कितना पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स ही नहीं पता है। बस नंबर लाने हैं तुमको, कितने लाने हैं वो नहीं पता है। मैक्सिमम ही लाने, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम में कितने लाओगे ये पता हो तब थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाए कि 90 लाने, 80 लाने, 95 लाने हैं। मैं तो अगर बता दूँ भाई कि इतने नंबर लाने, तो थोड़ा सा जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए भी आसान हो जाएगी। हाँ इतने नंबर ला के मैं कर सकता हूँ कुछ, मुझे एग्ज़ाम देने को मिलेगा। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसे एग्ज़ाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बस काम किए जा रहा है, पढ़े जा रहा है। ठीक है, मतलब चल रहा है, यूपी है ये यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ 6 से 7 साल तक वैकेंसी नहीं आती है। बच्चा जिस साल में शादी करे, जिस साल में वो कुछ और करने को सोचे, वो तैयारी करता रहता है इस उम्मीद में कल आएगा एग्ज़ाम, सॉरी कल आएगा। बच्चा जिस उम्र में शादी करे, जिस उम्र में वो कुछ और सोचे, उस उम्र में वो तैयारी कर रहा है कि अब वैकेंसी आ जाएगी। बट वैकेंसी क्या है, आती ही नहीं है। एक्चुअल में वैकेंसी का छोड़ो, एग्ज़ाम ही नहीं करा पाते लोग टाइम से। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। एसएससी एक सबसे बड़ा उदाहरण एक अभी रिसेंटली में बना है। और सबसे लॉजिकल चीज़ मुझे, मतलब सबसे लॉजिकल क्या बोलूँ, मतलब फर्जी चीज़ लगी ये कि इस सेंटर इतनी दूर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नकल ना कर पाएँ। नकल ना कर पाए, ये कोई लॉजिक है यार? नकल जिसको करनी होगी वो कहीं भी करवा सकता है, सिस्टम बैठा लवा सकता है। इतनी दूर सेंटर देने से क्या होता है? आप अपना सिस्टम सही करो ना। इतनी दूर सेंटर भेज के आप नकल रोक रहे हो, कैसे भाई? मुझे तो नहीं। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स भी दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे भी अपने थॉट्स दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबके लिए ओपन है, कोई कुछ भी बोल सकता है वहाँ पे, किसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। स्कैम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी स्कैम कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट स्कैम कर रही है तो आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो ठीक ही है, बढ़िया चल रहा है, सबकी लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, थैंक यू दोस्तों।